हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 3 अक्टूबर के लिए। 2 अक्टूबर की छुट्टी है, यानी कल की, बिकॉज ऑफ गांधी जयंती। तो अभी देख लेते हैं किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, प्लस क्या डेटा बना हुआ है सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स का आपको दिखेगा नेट बेसिस पे पिछले दिन से थोड़ा बियरिश हुआ है डेटा। ठीक है, तो मार्केट लगातार ऊपर की साइड में जाता रहा है, तो इन लोगों ने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई है मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमें दिख रहा है इन्होंने 9,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 9,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 4,99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 3,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करके जा रहे हैं और पुट लॉन्ग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आ सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देख लेते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,862 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,226 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के से 76 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 1,545 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको बुलिशनेस दिखाई दे रही होगी पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करोगे। ऑल्दो नेट बेसिस पे तो बियरिशनेस ही चल रही है, फ्यूचर्स के अंदर भी और ऑप्शंस के अंदर भी। तो अभी अगर हम इनका डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस में पुट बाइंग ज़्यादा करी है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा करे हैं एज कम्पेयर टू पुट लॉन्ग, राइट। तो है तो लॉन्ग स्ट्रैडल में, बट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अगर मोमेंटम अपसाइड का और आ जाता है तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट तो करके चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आना चाहिए। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से डेटा -85,000 से 57,000 पे आया, तो डेटा बुलिश हुआ है। 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल भी बाय काफ़ी कर रखे हैं। अब इस चीज़ का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल जैसे आज का मार्केट ऐसे करके बना है तो इन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाइंग और पुट राइटिंग करी है। ठीक है, वो सुबह से ही इस वाली जगह पे उनकी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई होगी, FIIs वगैरह की भी जो भी राइटिंग वगैरह करनी होगी, प्लस कॉल बाइंग वगैरह भी इन वाले लेवल से हो गई होगी। ठीक है, तो कभी कभी लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है इस चीज़ को सोच के कि अब कल अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा ना, तो लोग ये बोलने लगते हैं कि अरे आज रिटेलर्स का प्रॉफिट हो गया। भाई, रिटेलर्स का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा जब वो यहाँ यहाँ पे एवरेज करते हुए जा रहे हैं हर जगह पे और शॉर्ट साइड की पोजीशन बना के जा रहे हैं। तो जब तक मार्केट नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिखाएगा तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता उनका। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक इनका आपका प्रोज जिन्होंने राइटिंग करी है उनका भी कोई ऐसा सच लॉस नहीं होगा, क्योंकि पुट राइटिंग के अंदर वो प्रीमियम टिके कर लेंगे अच्छा खासा। ठीक है, तो उस चीज को समझा कीजिए। ये नहीं होता कि अगर एंड ऑफ द डे पे आपको ये दिख रही हैं पोजीशंस बनी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जहां पे टॉप वाला पॉइंट है वहीं पे पोजीशंस बनी हुई होंगी। ठीक है, पोजीशंस तो पूरे दिन बनी है ना, यहाँ पे अगर इस तरीके का ग्राफ बनाए तो पोजीशंस तो हर जगह पे बनी है मार्केट में। और पोजीशंस किसी की भी बनी हो, किसी का भी प्रॉफिट हो, हमें तो अपने लेवल टू लेवल काम करना है ना मार्केट में। जैसे मैंने आपको आज बताया था कि जब तक मार्केट कल का लो नहीं ब्रेक करता, हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है मार्केट में। आज बुलिश ही सिनेरियो था, मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा। तो ये थोड़ी ना है कि आप किसी एक बंदे की पोजीशन देख के चल रहे हो कि FIIs को सब बड़ा मानते हैं तो सिर्फ उन्होंने जो लिख दिया, उन्होंने जो पोजीशन बना दी, वो कोई पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है मार्केट के अंदर। ये भी गलत हो सकते हैं, प्रोज भी गलत हो सकते हैं, रिटेलर्स भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है मार्केट के अंदर। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 1.24 पे। तो बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, 1 से अच्छा खासा ऊपर है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है। 25,000 वाले लेवल पे भी हमें अच्छी खासी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं पुट राइटर्स की बनी हुई। तो ये आपके लिए फ्राइडे के लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेगा कि यहाँ पे अगर पोजीशन साइड हो रही हो तो समझ जाइएगा कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ से पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाए, मतलब चेंज इन हुआ या आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाए इस वाली जगह पे, तो चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर नहीं जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, राइटिंग की हमें कॉल राइटिंग की एज सच पोजीशंस दिखाई नहीं दे रही। जो दिखाई दे रही हैं वो 25,000 वाले लेवल के आसपास ही दिखाई दे रही हैं पोजीशंस।
प्लस पुट राइटिंग हमें काफ़ी अच्छी एग्रेसिव दिखाई दे रही है 24,700 800 के आसपास। तो 700 से 750 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुलता है और ये 750 वगैरह वाले जोन के नीचे निकलता है 700 वाले जोन के, तब ये लोग ट्रैप होंगे और ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग से एक अच्छा मूव देंगे नीचे की साइड का। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था, ये लेवल ऊपर का है, ये लेवल नीचे का है। जो प्रीवियस डे का लो है, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी मार्केट के अंदर। एक मैंने ये चीज़ ज़रूर बोली थी, पहले तो मैंने बोला था कि इसमें अवॉइड कर दीजिएगा। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस वाले टारगेट तक के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला था, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे 24,791 के रहेंगे। तो मार्केट के अंदर ना ये लेवल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो लेवल्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। सिर्फ अगर आप सिंपली डेटा को देख के चलोगे कि आप मान के चलते हो कि एफआईआई सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और उनकी सिर्फ पोजीशंस देख के चल रहे हो, तो उससे मार्केट नहीं चलेगा। वो भी तो गलत हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें होते हुए, क्योंकि कल के दिन हमें दिख रहा था उनकी नेगेटिव पोजीशंस थी सारी बनी हुई, बट आज उन्होंने भी तो अपनी पोजीशंस चेंज कर ली। तो लेवल का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो लेवल ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती। 100 पॉइंट थे सीधे सीधे निफ्टी के अंदर यहाँ पे, राइट। और कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो उसके लिए तो ये वाले भी पॉइंट्स थे यहाँ पे। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें पता थी हमें इस लेवल के नीचे ही देखनी है। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ये वाला लेवल मैंने आपके साथ में शायद डिस्कस ही नहीं किया था। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मार्केट फ्राइडे वाले दिन गैप अप करके खुले तो इन वाले लेवल्स के आसपास ही कहीं चला जाए, बिकॉज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यूएशन में गैप अप करके खुल जाए। तो अभी देखिए, अगर हम फ्राइडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं ना, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड में मार्केट ने ऊपर ही जाने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, बट अगर मार्केट ये ऊपर का लेवल है 24,883 का, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर अगर हमें मिलेगी तो हम बाइंग की फर्दर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे 24,965 के, बिकॉज हमें पता है 25,000 वाले लेवल पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स है, तो वो वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है यहाँ तक के लिए। जब तक मार्केट इस गैप वाले एरिया को ऊपर क्लोज नहीं करता ना, तो बुलिश भी नहीं होंगे हम, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन वाले लेवल्स तक के लिए। ये लेवल है आपका 24,800 का, तो इसको मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो यहाँ तक की हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए मार्केट अगर गैप डाउन ही कर जाता है, ठीक है, मार्केट ये पॉजिटिविटी जो दिखाई है ऐसा कुछ करता ही नहीं, मार्केट नीचे ही खुल जाता है। बट अभी करंटली वैसे देख लेते हैं तो हम 24,997 पे है गिफ्ट निफ्टी, तो 30 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। बट अभी तो कल की छुट्टी है तो देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है कहीं पे, तो हम बुलिश तो तब तक नहीं होंगे जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, राइट। तो ऊपर की साइड से हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे इस लेवल तक के। ये है 24,740 का लेवल, ठीक है। यहाँ तक के हम टारगेट्स रख सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके बाद में भी फर्दर नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल आपके निकल के आते हैं यहाँ तक के। ये लेवल क्या है 24,668 का, ठीक है। तो पहला लेवल 740 के आसपास, दूसरा लेवल 668 के आसपास। इसके बाद बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया आज अपसाइड का। मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला लेवल दिया था 54,807 का। इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 54,981 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे, मैंने आपको बोला था। उसके बाद में भी मार्केट फर्दर ऊपर गया है। अब मेरे को पता नहीं मैंने ये लेवल आपके साथ में डिस्कस किया था यानी 55,286 का, बट मेरी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ थी ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो आपको वो पिछले की नहीं वीडियो में आपको दिख गई होगी। अगर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी मैंने ये वाला लेवल आपके साथ में डिस्कस किया था या नहीं किया था, बट हमारा दूसरा लेवल यही था और यहाँ पे भी मार्केट पहुँच गया। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए ऊपर की साइड में 55,477 का जो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 55,700 तक के रखेंगे।
अदरवाइज मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आ पाती है, तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके 55-200 तक के रखेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन करके ही खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देख के चलो तो आपको थोड़ी बहुत RSI डाइवर्जेंस दिखाई देगी यहाँ पे, है ना, बनती हुई इधर की साइड में। तो जब तक इन लेवल्स के, और बल्कि मैंने तो आपको बताया ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा। गैप डाउन करके खुलता है तो एक ऊपर थोड़ा सा मार्केट आता है तो वहाँ से हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस लेवल का SL लगा के टारगेट अपने 54,981 के रखेंगे। इसके ऊपर का लेवल मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ, 55,835 का लेवल रहेगा, ठीक है, 837 के आसपास का। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर फ्राइडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।